Welcome back once again. Myself Pransu Kumar Pathak, and one of very interesting question asked by some viewers. So, this question is a bioinformatics related question. So, dear friend, you have to focus a lot. Okay. So, I will try to deliver lecture in this way that you can understand very well. Okay. So, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है. ओके. सो क्वेश्चन क्या कहता है, ये डॉट मैट्रिक्स की बात करता है. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा what is dot matrix, है ना. One the way to visualize the similarity between two protein or nucleic sequence to be used in this similarity matrix known as dot plot or dot matrix. Okay, dot matrix किस चीज पे काम करता है, तो सिमिलरिटी सीक्वेंस पे काम करता है. ठीक है, सिमिलरिटी कितना एक दूसरे से सिमिलर है इसके बेसिस पे काम करता है. ठीक है, अब known as a dot plot. Okay, where there were introduced by Gibbs and जो भी इनके द्वारा दिया गया है. ठीक है, अब इसको समझने का कोशिश करना है कि ये हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया जीनोम एक्स एंड जीनोम वाई. ये क्वेश्चन 2019 में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पूछा है. तो ये कहता है कि द फिगर रिप्रेजेंट ए डॉट प्लॉट कंपेयरिंग टू जीनोम सीक्वेंस एक्स एंड वाई. द पोर्शन मार्क्स इन इज एन, और आपको बताना है कि जो एन जो पोर्शन है, इतना जो मार्क पोर्शन है, ये क्या है. ये ट्रांसलोकेशन है, इन्वर्जन है, रिपीट सीक्वेंस है, इंसर्शन और डिलीशन यानी इंडेल है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को समझने से पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी चीज़ों को समझें. ओके, सो सबसे पहले डुप्लीकेशन एक इवेंट होता है. डुप्लीकेशन क्या होता है कि पार्ट ऑफ जीनोम, पार्ट ऑफ सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस विल डुप्लीकेट समवेयर एल्स इन द सेम क्रोमोसोम. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि डुप्लीकेट यहाँ पे क्या हो रहा है. आप ये देखो कि ये ओरिजिनल क्रोमोसोम सीक्वेंस है, लेकिन रीअरेंजमेंट क्रोमोसोमल एबरेशन से रिलेटेड है. जो इसमें आप देखोगे तो दिस ई इज रिपीटेड. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए केस ऑफ डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन जब होगा तो क्रोमोसोम की साइज क्या होगी, पहले से बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट केस डिलीशन के केस में क्या होगा. डिलीशन में क्या होता है कि सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस इज डिलीटेड. ओके, so this E and F portion of genome is deleted, then what is the consequence? It will shorten. So इस केस में क्या हो गया, शॉर्ट कर गया. अब हम बात करते हैं इन्वर्जन. इन्वर्जन क्या होता है कि ये ऐसे था और ये उल्टा हो गया. अब जो सीक्वेंस का ओरिएंटेशन इस ऑर्डर में था, अब ये किस ऑर्डर में चला गया, उल्टा ऑर्डर में चला गया. तो अगर इस तरह से होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज टर्न 180, सीधे उल्टा हो जाएगा. तो इस केस को हम कहते हैं इन्वर्ट करना, यानी जीन सीक्वेंस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, पूरी की पूरी कहानी, स्टोरी चेंज हो जाएगी. ठीक है, अगर प्रोटीन पे बात करेंगे तो एक होता है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस, इसमें अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि आपका क्रोमोसोम का जो साइज है दैट विल नॉट अल्टर, बट सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस इज इंटरलोकेट. इंटरलोकेट मीन्स व्हाट, इट विल चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन इन अ डिफरेंट क्रोमोसोम, नॉट इन द सेम क्रोमोसोम. ट्रांसलोकेशन की स्टोरी होती है कि अगर दो क्रोमोसोम हैं तो सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस आपस में वो चेंज कर लेंगे. अब यहाँ पे देखो ABCDEFG and MNOPQR. So QR is replaced by EF in the second generation. So next generation में आप देखोगे तो ये क्या हो गया, ABCDQR हो गया और यहाँ MNOPEF हो गया. तो what is this? This is a result of translocation. अगर ट्रांसलोकेट कर जाएगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा. अब ये सारी बातें मैं क्यों बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में डिस्कस था. ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को समझें. दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग जीनोम मॉडिफिकेशन. सो दिस टू आइडिया आई हैव टेकन फ्रॉम बेंजामिन. सो बेंजामिन की बुक में आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 9 में. ओके, सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टेकन फ्रॉम ए बायोइन्फॉर्मेटिक्स बुक्स, कि कैसे बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं, अलाइन होती हैं जब हम जीनोम को देखते हैं. सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस अगर है, अगर वो प्रॉपर अलाइन नहीं हो रहा है तो इस तरह के आपको रिजल्टेंट दिखाई देगा, जो कि एक एल्गोरिदम होता है जिसे हम डॉट मैट्रिक्स कहते हैं. डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है कि यू विल
plot your graph according to a horizontal axis and a vertical axis. One genome you will take on horizontal axis and second you will take on vertical axis, and then you will try to make a straight line. That straight line is nothing but a dot. हम क्या करते हैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो ये जो डॉट्स होंगे, ये सारे डॉट्स क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या करेगा, एक रीअरेंजमेंट पैटर्न देगा। तो ये आपको जो पूरा स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो इसे हम कहेंगे क्या, ये स्ट्रेट लाइन आपका डॉट प्लॉट कहलाएगा। अब ये एक पर्टिकुलर ये सिमिलरिटी के बेसिस पे हो रहा है कि जीनोम वाई में कितनी सिमिलरिटी है और जीनोम एक्स में कितनी सिमिलरिटी है। अगर दोनों जीनोम में सिमिलरिटी होगी तो दोनों की सिमिलरिटी के बेसिस पे एक मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा जो कि स्ट्रेट लाइन देगा, और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा कि आपको बताएगा कि दोनों जीनोम कितने एक दूसरे से मिलते हैं। तो अब हम आपको क्वेश्चन पे ले चलेंगे। इससे पहले आपको छोटी सी बात बताएं, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जनरल डॉट प्लॉट है जब दो जीनोम को हम मैच करते हैं। अब जरा सोचो कि ट्रांसलोकेट कर जाए या डुप्लीकेट कर जाए। डुप्लीकेट कर जाएगा तो आपको एक पैरेलल समहाउ ऐसे लाइन आपको साथ में दिखाई देगा। तो या तो ट्रांसलोकेशन हो या डुप्लीकेशन हो तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो अगर सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस क्या है कि अगर ट्रांसलोकेट कर जाए, डुप्लीकेट कर जाए तो आपको ऐसे दिखाई देगा, और अगर डिलीट हो जाए, गैप जनरेट होकर के रह जाए, ठीक है, अगर गैप ऐसे जनरेट करके रह जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका इंडेल कहलाएगा। सम सॉर्ट ऑफ जीनोम का सीक्वेंस क्या हो गया, वहां से गायब हो गया। तो गैप जहां पे आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा कि वो वहां पे इंसर्शन हुआ है या डिलीशन हुआ है सीक्वेंसेस का गैप के कारण, ठीक है। अब एक बात आती है कि अगर आपको कोई आपके जीनोम के सिमिलर साइज के आसपास से होते हुए अगर कोई लाइन उससे इन्वर्ट कर जाए 180, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आपके एक्सिस से। तो अगर इस तरह से आपको कोई चीज़ें दिखाई दें तो वो क्या कहलाता है, वो दरअसल होता है इन्वर्जन, क्योंकि इन्वर्टेड सीक्वेंस है। क्योंकि यहाँ से ये क्या किया कि अपना जो एक वे होता है उसे, जो डॉट मैट्रिक्स का जो एक प्रॉपर लीनियर ग्राफ जाने का था ऐसे, वो छोड़ करके उसके कहीं और से शुरू हो गया, यानी वो सीक्वेंस इन्वर्ट कर गया और कहीं और दिख रहा है जीनोम में, ठीक है। तो इन्वर्टेड सीक्वेंस का जब आप देखोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए, तो अब हम सीधे आपको वापस से इस क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, और ये किससे रिजेंबल हो रहा है, इससे रिजेंबल हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, इन्वर्जन होगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको देखें, फिर से इस वीडियो को स्टार्ट से देखें, तब आपको शायद समझने में आसानी होगी। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम, प्लीज़ लीव दैट क्वेश्चन, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट, ओके। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन था, एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था, सो मैं आपको बताया, ठीक है। तो कोशिश आपको ये करना है दोस्तों कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। कोशिश ये करना है हमेशा कि अपनी चीज़ों को कम दायरे में रखिए, और कोशिश कीजिए कि ये जो अब 1-2 दिन का समय है इसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। और इन लास्ट समय में एक और काम है, अपने दिमाग को कूल रखिए, ठीक है, रेदर देन कि ये क्वेश्चन बता दीजिए, वो क्वेश्चन बता दीजिए। बहुत सारे व्यूअर कमेंट करते हैं कि अब हमें ये क्वेश्चन बताइए। भैया जब आप अभी तक समझे नहीं उस चीज़ को, अब उसको मत फोकस कीजिए ना, अब उसको फोकस कीजिए जो आपके पास है। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, और अब 1-2 दिन में आप अपने आप को रिलैक्स करो। जो भी चीज़ें हमारे यूट्यूब से देखे हो उन्हें बार बार रिकैप करो, बार बार वही वीडियोस देखो जो आपने देखा है, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। सो मेरा यही कहना था आप लोगों से कि चीज़ों को अब हेक्टिक नहीं करना है, शांति से पढ़ना है और शांति से एग्जाम दे करके आइए। आई थिंक इस बार आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आपने मेरे पूरे वीडियो लेक्चर के सीरीज़ को देख लिया होगा तो आई एम डैम श्योर कि आप इस बार बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। So see you soon. Bye. Take care. Okay.